से देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदला हुआ दिखाई देगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी के ताजा अनुमानों ने सिहरन पैदा करने का काम किया है। आईएमडी के अनुसार उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा अब जमकर देखने को मिलेगा, यानी कोल्ड वेव शुरू और कोहरे का कहर का ट्रेलर भी लॉन्च होने वाला है। लेकिन इसी देश में मौसम की दूसरी तस्वीर दक्षिण भारत में दिखाई देगी, जहां के तटीय इलाकों में बारिश और तेज हवाओं का असर दिख सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि ऊपरी हवा में बना चक्रवाती सिस्टम, पश्चिमी विक्षोभ और जेट स्ट्रीम की सक्रियता मिलकर अलग अलग राज्यों में अलग तरह का मौसम बना रहे हैं। लेकिन मौसम को लेकर एक नया बदलाव पैदा हो सकता है, एक साइक्लोन परिसंचरण की वजह से। जी हाँ, आईएमडी ने बताया कि पूर्वी बांग्लादेश और उसके आसपास के क्षेत्रों में अभी भी 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक चक्रवाती परिसंचरण मौजूद है, जिसका असर पूर्वोत्तर राज्यों के मौसम पर पड़ सकता है। इसके साथ ही उत्तर भारत के ऊपर लगभग 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर पश्चिमी विक्षोभ का ट्रफ सक्रिय है, तो वहीं दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर भी पूरब की हवा का ट्रफ बना हुआ है, जो 1.5 किलोमीटर तक फैला है। इन सब के साथ उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में करीब 12.6 किलोमीटर की ऊंचाई पर तेज पछुआ हवा चल रही है, जिसकी गति 110 नॉट तक बताई गई है। इसी वजह से वहां ठंड और कोहरे दोनों का असर बढ़ रहा है। ऐसे में बात करें उत्तर पश्चिम भारत की, तो इन इलाकों के मैदानी इलाकों में अगले 3 दिनों तक न्यूनतम तापमान लगभग 2 डिग्री सेल्सियस तक घट सकता है। इसके बाद तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। उत्तर पश्चिम भारत के कुछ इलाकों में भी 12 दिसंबर 2025 से शीतलहर की एक और लहर शुरू होने की उम्मीद है, जिसकी वजह से तापमान और गिर सकता है। मध्य भारत में अगले 3 दिनों तक तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा, लेकिन उसके बाद 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़त देखी जा सकती है। महाराष्ट्र में अगले 4 दिनों तक रात के तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। ऐसे में मध्य भारत और इसके आसपास के पूर्वी और उत्तरी प्रदेशीय क्षेत्रों में फिलहाल शीतलहर का असर जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ सकती है। दिल्ली एनसीआर के मौसम की बात करें तो यहाँ सुबह का तापमान लगभग 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिसके कारण गलन और ठिठुरन साफ महसूस की गई। शाम के समय भी ठंड का असर और बढ़ सकता है और हवा में ज्यादा गलन महसूस होगी। दिन के दौरान हल्की धूप जरूर रहेगी, लेकिन ठंड से राहत मिलने की उम्मीद कम है। बाहर निकलते समय चेहरे और कानों को अच्छी तरह ढककर निकलना जरूरी है। आने वाले दिनों में दिल्ली एनसीआर का तापमान और नीचे जाने की संभावना है। कोहरे की चेतावनी। इसी दौरान देश के कई राज्यों में घना कोहरा परेशानी बढ़ा सकता है। हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में 10 दिसंबर की सुबह भारी कोहरा छा सकता है। ओडिशा में 10 और 11 दिसंबर को कोहरा बन सकता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 10 से 13 दिसंबर के बीच सुबह के समय घना कोहरा देखने की संभावना है। असम और मणिपुर में भी 10 से 14 दिसंबर तक कोहरा छाया रह सकता है, जिससे विजिबिलिटी कम होगी और यातायात पर असर पड़ सकता है। कुल मिलाकर आने वाले दिनों में कई राज्यों में ठंड और कोहरा दोनों बढ़ने वाला है, इसलिए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। साथ ही महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी शीतलहर जैसी परिस्थितियां बनी रहेंगी। मध्य और पूर्वी भारत के राज्यों जैसे बिहार के कुछ हिस्सों, मध्य प्रदेश और झारखंड में अगले 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने की संभावना है। बिहार के कुछ इलाकों में धूप खिली रहेगी। सुबह का तापमान लगभग 12 डिग्री रहा और दिन में तापमान 25 डिग्री तक जा सकता है। वहीं कुछ जगहों पर कोहरा छाया रह सकता है। हालांकि रात में यहां 15 से 12 डिग्री के बीच तापमान में गिरावट देखी जाएगी। सुबह शाम को ठंड काफी लग सकती है, इसलिए गर्म कपड़े पहनकर ही घर से बाहर निकले। उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज सुबह कोहरा छाया रहेगा, वहीं दोपहर में हल्की धूप खिली रहेगी। सुबह का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रहा, तो वहीं दिन में अधिकतम तापमान लगभग 23 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है, पर रात होते होते तापमान में 14 से 10 डिग्री के बीच गिर सकता है। खासकर गंगा किनारे वाले इलाकों में दिक्कत थोड़ी ज्यादा हो सकती है। बाइक चलाते समय गर्म कपड़े पहने और कान नाक को अच्छे से ढक कर ही घर से बाहर निकले।
मध्य प्रदेश में आज सुबह में 12 डिग्री के आसपास ठंड महसूस की गई। दिन में धीरे धीरे तापमान 25 डिग्री के करीब पहुंच सकता है, लेकिन शाम होते होते फिर 18 डिग्री से नीचे गिरने की संभावना है। श्रीनगर में आज सुबह का तापमान 1 डिग्री दर्ज किया गया और जम्मू में पारा 8 डिग्री रहा। दिन में तापमान करीब 10 से 13 डिग्री तक पहुंच सकता है। वहीं पहाड़ी इलाकों में ज्यादा से ज्यादा 3 से 5 डिग्री तक। बर्फबारी के कारण तापमान में अभी और गिरावट दिखने की संभावना बनी हुई है। बाहर निकलते समय पूरी सुरक्षा का ध्यान रखें। हिमाचल के मनाली में आज सुबह का तापमान लगभग -8 डिग्री दर्ज किया गया है, जिसके बाद भी दिन का तापमान केवल 4 डिग्री तक जाने की संभावना है। हिमाचल के कुछ इलाकों में हो रहे बर्फबारी के कारण उत्तरी भारत के इलाकों में ठिठुरन और गलन बढ़ेगी। बाहर निकलते समय गर्म जैकेट, टोपी और दस्ताने पहनकर ही निकले। उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आज सुबह का तापमान 7 डिग्री के आसपास रहा। वहीं पहाड़ी ठंडे इलाकों में सुबह का पारा -14 डिग्री दर्ज किया गया। दिन में बर्फीले हिस्सों में पारा -4 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है, लेकिन सावधान रहिए। कोल्ड वेव और घने कोहरे की चेतावनी अभी भी जारी है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर पश्चिम झारखंड और उत्तरी ओडिशा में कोल्ड वेव रहेगी। उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में ठंड का कहर जारी रहेगा। विजिबिलिटी बहुत कम रहेगी, इसलिए यात्रा के दौरान सावधानी बरतें। पॉल्यूशन की बात करें तो इन शहरों में AQI का स्तर चौंकाने वाला है। दिल्ली एनसीआर में 200 से 400 के बीच, मुंबई में 100 से 200 के बीच, बेंगलुरु में 100 से 200 के बीच, पटना में 500 से 600 के बीच, लखनऊ में 250 से 350 के बीच, कोलकाता में 350 से 450 के बीच। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से बुरा हाल है। AQI का एवरेज 300 के पार बना हुआ है, यानी कि कई जगहों पर 400 के पार करीब भी दर्ज किया गया है। दूसरी ओर कड़ाके की ठंड ने भी दिल्ली एनसीआर में दस्तक दे दी है। अब मौसम विभाग ने बताया कि दिल्ली एनसीआर में ठंड और भी ज्यादा बढ़ने की संभावना है, क्योंकि पहाड़ों पर बने पश्चिमी विक्षोभ की वजह से जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी की संभावना है। इसकी वजह से दिल्ली एनसीआर, पंजाब, हरियाणा के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड बढ़ने की संभावना है।